इसको लेके भी आहत है। हाँ बिल्कुल आहत रहेंगे। मारंग मोरू आस्था का केंद्र है संताल समुदाय के लिए, ठीक उसी प्रकार बाकी जो अन्य समुदाय है उनके लिए भूमिया जी आस्था का केंद्र है। कुर्मी समुदाय के लोग भी वहाँ कपसा बाबा उनके लिए माने आस्था का केंद्र है। इस पहाड़ के जो भी समुदाय हैं, चाहे संथाल हों, घटवाल हों, हरिजन समुदाय है, कुर्मी समुदाय है, यादव हैं, कोयरी हैं, तेली हैं, या कुछ सवर्ण वर्ग भी आते हैं, तो उनका सबकी आस्था का कोई ना कोई वहाँ केंद्र है। चारों तरफ से पहाड़ आप देखिए, लगभग बहुत विशाल पहाड़ है। 27 किलोमीटर के ट्रैक में लगभग फैला हुआ पहाड़ है। तो 27 किलोमीटर कहीं ना कहीं 2700 प्रकार की विविधताएं वहाँ हैं। चल कर आए हैं, कोई अन्य जिलों से चल कर आए हैं, हजारीबाग बोकारो से भी चल कर आए हैं, धनबाद से आए हैं। आप एक बार यहाँ जाँच कर लीजिए, उनका एक भी गाँव नहीं है। तो जब उनका एक भी गांव नहीं है, तो अगर वे लोग अगर समस्त पहाड़ पे दावा करते हैं आस्था के नाम पे, धर्म के नाम में, तो ये कतई उचित नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है ये पहाड़ समुदाय का है, ये पहाड़ उनका है जो आदिम काल से यहाँ बसबसाव करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें नजर आ रही है, मंदिर नजर आ रही है, ये कौन सी जमीन पे बनी है? ये सीएनटी, मैक्सिमम जमीनें जो है सीएनटी की हैं। और यहाँ जो ज़मीनें मैंने ली गई हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ संथाल की हैं, कुछ कुर्मी की हैं, कुछ घटवाल की हैं, कुछ एससी समुदाय की हैं, कुछ अन्य वर्गों की भी हैं। तो कुल मिलाकर ये यहाँ के झारखंड के जो समुदाय के लोग तो कह रहे हैं कि इससे रोजगार भी बढ़ रहा है, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, ठीक है, उनका कहना अगर है कि रोजगार बढ़ रहा है, तो हम वही कहना चाहेंगे, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर जो बाकी कंपनी हो, चाहे BCCL हो, ECL हो, टाटा हो, उन्होंने झारखंडियों के साथ छल किया है, उसी प्रकार का हो रहा है। आप कहीं चले जाएंगे, बोकारो, दुगदा, चंद्रपुरा होते बेरमो, फुसराब, झरिया के खदानों में चले जाएं, झारखंडी लोगों को रोग विस्थापन, पलायन के सिवा कुछ नहीं मिला है, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें अन्य लोगों की हैं जो इस राज्य से वास्ता नहीं रखते, जिनका एक बित्ता जमीन तक नहीं गया है, कार्य कर रही है। और कुछ बहुत बड़ी धनी शक्तियां काम कर रही है, जिनको कॉर्पोरेट्स के माध्यम से इस पहाड़ को अपने कब्जे में लेना है। देखिए, उसके बाद ये इको सेंसिटिव जोन था। इको सेंसिटिव जोन का मतलब सभी जानते हैं सीधे अर्थों में कि आप वहाँ के पर्यावरण को, वन्य जीव है उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योग का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को नहीं बना सकते हैं। आप सर्वे कर लीजिए, यहाँ आप अनाधिकृत प्रवेश वर्जित की बात कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका क्या आशय है कि पराशनाथ पहाड़ पर लोग नहीं जा सकते हैं, मवेशियाँ नहीं जा सकती हैं, आप ठीक है। उसके बाद आप देखिए उनका जो बयान आता है, जो भी वीडियो आता है, अगले समुदाय के जो माने बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो क्या कहते हैं, 5 किलोमीटर रेडियस की बात करते हैं, कोई 50 किलोमीटर रेडियस की बात करता है। एक बात है, उनकी आस्था अलग है, हमारी आस्था अलग है। हम लोग किसानी कबीलाई आदिम लोग हैं, हमारी भी एक अलग आस्था है, हमारी भी कुछ मान्यताएँ हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है आपकी आस्था अपनी जगह है, हमारी आस्था अपनी जगह है, हम आपकी आस्था पर ठेस नहीं पहुंचाते हैं, अतः आप हमारी आस्था पर भी ठेस ना पहुंचाए। उसके बाद अगर तर्क की बात करेंगे तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन से पहले कृषि युग था और उससे पहले शिकारी युग था। तो हम लोग तो शिकारी युग और कृषि युग से संबंध रखने वाले लोग हैं। हम आपकी सभ्यता से कई हजारों साल पहले हमारी सभ्यता का आगाज हुआ है। अतः आप सभ्यता के नाम पर, आस्था के नाम पर इंसान को लड़ाने का काम ना करें। जो यथावत पहले चलती थी वैसा ही चलता रहे। पराशनाथ पर सबका अधिकार हो, जन समुदाय की भागीदारी हो, सब लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार वहाँ पूजन करें, सब लोग अपनी अपनी जरूरत के साथ उस पहाड़ से पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना लकड़ियाँ चुने, पत्ते लेकर आए और अपने दिनचर्या के साथ, अपने घरेलू जीवन के साथ आगे बढ़ने का कार्य करें। एक सवाल, अमित शाह बीते दिन यहाँ पर आए थे और 1932 को विभाजनकारी नीति बताया था उन्होंने। देखिए, पहली बात है, माननीय जो गृह मंत्री हैं उनके पास थोड़ा सा बौद्धिकता का अभाव है। 1932 विभाजन कैसे हो सकता है? विभाजन के तहत ही भारत पाकिस्तान बना है। आप विभाजन से थोड़ी छूट सकते हैं। विभाजन के तहत ही बिहार झारखंड से अलग हुआ है। तो विभाजन नहीं, आप गलत मानसिकता रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा वही होता है कि झारखंड में जितना ज़्यादा हो सके यूपी बिहार के लोगों को यहाँ स्थापित कर देना। पहला बात, हम यूपी बिहार का सम्मान करते हैं, खासकर बिहार का जरूर करेंगे क्योंकि वो हमारा बड़ा भाई स्वरूप है। लेकिन हमने उन्हीं से ना अलग राज्य लिया है, यानी अपना बंटवारा उन्हीं से अलग होकर लिया है। तो फिर हमारे बंटवारे पर वो इस प्रकार का दावा क्यों करते हैं? तो इसीलिए मेरा मानना है केंद्रीय मंत्री को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि विभाजन क्या विषय है। जयराम भाई, कोल्हान में कहना चाहेंगे खासकर जैन समुदाय के लोगों से कि पहली बात, आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं और अनुशासन परिसर पर हो, लेकिन अगर आप समस्त पहाड़ पर चाहते हैं तो एक बार आप खुद स्वयं सर्वे करें, क्योंकि कहते हैं कि आप लोग अहिंसा और जियो और जीने दे के सिद्धांत पर चलते हैं। तो एक बार आकर स्वयं जैन समुदाय एक बढ़िया टीम भेजे जो वास्तविकता को सर्वे करके जाए, आज तक जैसा नहीं जो एक तरफा जाके दिखाए। एक टीम भेजे और जो लोग कहते हैं जियो और जीने दे का सिद्धांत, वे खुद कहेंगे कि यहाँ हजारों आदिवासी लोग, हजारों मूलवासी लोग प्रतिदिन इस जंगल में जाते हैं, जलावन की लकड़ियाँ लेकर आते हैं, भोजन की सामग्रियाँ लेकर आते हैं, पत्ते लेकर आते हैं, जिनसे इनका आर्थिक स्थिति चलता है। और ऐसी परिस्थिति में कांटे कंकिटों से भरा हुआ ये क्षेत्र है, चप्पलों का प्रयोग भी होगा। हाँ, आप एक विशेष जो परिसर क्षेत्र है वहाँ अनुशासन का पालन कीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे और हमने सदैव सहयोग किया है। हमने जो उनका टॉम है, उनके जो
तीर्थंकर हैं, उनके हमने हमेशा आस्था के साथ नमन किया है। तो हम लोग हमेशा भाईचारा है, हमने हमेशा सच में दिखाया है। आज जो भी कोठी बनी है वो सेंटी की ज़मीनें हैं, यानी झारखंड के लोगों ने दिया है, हमारे लोगों ने उन ज़मीनों को उनको दिया है जहाँ आज उनकी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, जहाँ उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, एक बार आप कोई भी जो बात करता है एक तरफा, चाहे राज ठाकरे साहब हो या ओवैसी साहब हो या जामताड़ा विधायक इरफान साहब हो या हमारे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश साहब हो, एक बार आप धरातल पर जाएं, टीम भेजें और सुबह शाम मॉनिटरिंग करें, आपको समझ में आएगा। जिस लोगों के पक्ष में आप खड़े हैं उनका शायद यहाँ 25 परिवार है, यानी एक छोटा सा टोला भी नहीं कह सकते हैं, हमारे लगभग 50 गाँव हैं। तो आस्था के नाम पर लोगों का इस प्रकार कलम से नरसंहार ना किया जाए। हमने बहुत खोया है, मोतीलाल बास्की को ऐसे ही गोली मार दिया था, कसूर वो पहाड़ पर पाया गया था। तो आने वाले दिन इसी तरह बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी। अतः सामंजस्य हो, झारखंड जल जमीन जंगल के साथ, खुशहाली के साथ, मांदर की थाप के साथ झूमे थिरके, हम यही चाहते हैं। आपके ऊपर अब गाना बन रहा है, क्या कहेंगे?